नमस्कार, स्वागत है सभी दोस्तों का। आज की क्लास आप सब विद्यार्थियों का दिल गदगद करने वाली है। जिस प्रकार से मानसून का ब्लास्ट होता है मालाबार तट पर, उसी तरह से इस बार हमारे राजस्थान के अंदर वैकेंसी ब्लास्ट होगा, यानी भर्तियों का बहुत ही तगड़ा धमाका यहां पर राजस्थान में होने वाला है। इसी वैकेंसी के धमाकों में एक धमाका तो सरकार बनते ही सरकार ने कर दिया है। साथियों, बड़ी ऑथेंटिक न्यूज के साथ में हूं और बहुत ही गुप्त सूत्र या मान लो या बहुत ही खुफिया सूत्रों के माध्यम से मैं आपको 4 बड़ी भर्तियों की आज जानकारी देने वाला हूं। 4 बड़ी भर्तियां साथ जुड़े रहे। वो 4 भर्तियां कौन सी है, धीरे धीरे सारी भर्तियों पर अपन लोग बात करेंगे, लेकिन आप सब साथ जुड़े रहें और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप सामने देख पा रहे हैं साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर भर्ती आ गई। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड भी एक भर्ती निकालने के लिए बात कर रहा था, एलडीसी की भर्ती, लेकिन वो भर्ती नहीं हुई। लेकिन यहां एक भर्ती और आ गई। साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने एक सिंपल सा लोगो है। उस लोगो में आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट सत्यमेव जयते, राजस्थान हाई कोर्ट का लोगो। और जो भर्ती यहां पर आई है उस भर्ती का नाम है सिस्टम असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024, यानी सिस्टम असिस्टेंट रिक्वायरमेंट है 2024 की ये भर्ती है। चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और ना मात्र का समय लूंगा और कम समय में सारी बातें पूरी करूंगा, अपने इधर उधर की बातें बताकर, और आपको भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से खुश करना ये सीधा टारगेट नहीं है। चलो अपने टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पर आते हैं, बात इधर उधर की बात न करते हुए। आप यहां पर देख रहे हैं, यानी पूरी भर्ती का ओवरव्यू आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। पूरा ओवरव्यू आपके सामने रहेगा। सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस भर्ती को करवा कौन रहा है, किस सेक्टर में भर्ती आ रही है। तो साथियों, ये जो भर्ती आपके सामने है ये अपने हाई कोर्ट की भर्ती, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। जानते हो साथियों, राजस्थान का हाई कोर्ट अपना जोधपुर है, उसकी ब्रांच जयपुर में जरूर है, हाई कोर्ट की ब्रांच, जबकि हाई कोर्ट है किसके पास, जोधपुर के पास में। जो हमारे पास भर्ती आ रही है उस भर्ती का नाम, यानी किस टाइप का पद है, तो आपको पता होना चाहिए, सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती है। यानी ऐसी भर्ती बहुत कम मिलती है, कम है, लेकिन देखिए भर्ती बड़ी शानदार है। वैकेंसी आई है, कुल मिलाकर हमारे पास में कुल कितनी पोस्ट है, तो आप याद रखेंगे हमारे पास में कुल 230 पोस्ट है। आपको तो एक ही सिलेक्शन चाहिए, आपको मेहनत करनी है, आपको एक ही सिलेक्शन चाहिए। आप मेहनत करते जाओ और जो नहीं मेहनत करने वाले उनसे आप ऊपर निकल कर मेहनत करने वाले अपना सिलेक्शन पाएंगे। और उससे भी गजब की बात, आजकल जो भर्तियों का जो पिटारा दिखाया जाता है, उस पिटारे के अंदर ज्यादातर ये होता है कि बहुत सारे इस तरह के जैसे न्यूज को लेकर, भर्ती की न्यूज को लेकर स्पेशल भी जॉब अलर्ट टाइप में कुछ चैनल बने, तो वो ज्यादातर आपको बताते हैं प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। मैं खुद भी कई बार आपको बताता हूं क्योंकि ऐसी चीजें चलती रहती है। लेकिन याद रखना, बहुत सारी भर्तियां आजकल इंडिया लेवल पर आती है, वो प्राइवेट सेक्टर की भी होती है, अच्छी पेमेंट भी होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। पहले बात तो आप ये याद रखना, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। फिर आप यहां पर देखेंगे कि मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोग्राम आपका अप्लाई करने का ऑनलाइन रहेगा। ये तो सिंपल सी बात है, पिछले कई सालों से हर सेक्टर में यही चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो साथियों 4 जनवरी से कार्यक्रम अपना स्टार्ट होगा। यानी साथ के साथ आप देखते जाएं, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, उस बात को मैं और गहरी तरीके से बताऊंगा आगे। दोबारा मैंने इसको एक परफॉर्मे में सेट किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर कोई भी होता है उसका मेथड क्या रहेगा, यानी पेपर ऑनलाइन होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, और पेपर की स्टेप्स कितनी होगी। ज्यादातर पेपर में 2 या 3 स्टेप होते हैं, किसी पेपर में 1 स्टेप भी होता है। किसी में पेपर होगा, पहले में मेंस या प्री, या पहला पेपर या दूसरा पेपर, बाद में इंटरव्यू, कुछ एग्जाम होते हैं जहां पर आपके टेस्ट वगैरह भी होते हैं, है ना, टाइपिंग टेस्ट वगैरह। तो जब भी हाई कोर्ट की भर्ती है और इस प्रकार असिस्टेंट या एलडीसी की भर्ती आती है, तो टाइपिंग का बड़ा एक मैटर रहता है। और ये जो भर्ती है वो कंप्यूटर बेस्ड भर्ती है। जिन लोगों ने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है उनकी तो आज बहुत ही गजब की मालामाल होने वाली है। सिलेक्शन की प्रोसेस देखो, सबसे पहले आपके पास में है कि एक पेपर होगा, यानी आपके पास में एक लिखित पेपर होगा और पेपर आपको क्वालिफाई करना है। पेपर आपको पता है OMR सीट के ऊपर पेपर होता है, और इस पेपर की एक बड़ी खास बात है वो जरा देखिए, यानी जो आपका रिटन पेपर होगा
इस रिटन पेपर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। 1% भी, ज्यादातर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। एक अच्छा पॉइंट है, ठीक ठाक है। रिटन पेपर होगा, ओएमआर सीट पर होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी। टाइपिंग टेस्ट होगा, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग टेस्ट जायज बनता है। टाइपिंग टेस्ट जब आप कंप्यूटर बेस्ड भर्ती है तो टाइपिंग टेस्ट आपके यहां 2 टाइपिंग टेस्ट लगने वाले हैं। आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लगेगा और आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट। आपके टाइपिंग टेस्ट भी इस प्रकार से हो जाएंगे। और फिर एक नया ही नाम देख रहे हैं भाई, और इंटरव्यू क्या है? पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू तो सुने, पर्सनल इंटरव्यू, ये भाई सब खतरनाक काम है। छोटे से लेवल की भर्ती है। इंटरव्यू कहां होते हैं? यूपीएससी में। इंटरव्यू कहां होते हैं? आरएस में। हाई कोर्ट की भर्ती, 3rd ग्रेड टाइप की भर्ती, और उस भर्ती में पर्सनल इंटरव्यू। ये खतरनाक सा एक क्वेश्चन मार्क है भाई, ये खतरनाक क्वेश्चन मार्क है। इसमें इंटरव्यू का क्या काम है? अब इससे 2 प्रकार के दिमाग लगाए जा सकते हैं। यानी ये इंटरव्यू लेकर आएगा भ्रष्टाचार, ये तो करप्शन वाला काम हो जाएगा भाई। ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये तो वास्तव में विरोध करने वाला बात है। लोग बोलेंगे सर आप तो वास्तव में आंदोलन के लिए, विरोध करने के लिए तैयार ही रहते हैं। देखो आपके हक की बात है, और विद्यार्थियों के लिए तो सदैव, क्या रीडर क्या ऐसा ही तब नहीं रुके तो फिर अब तो भाई साहब जायज बात है ना, गलत बात का विरोध हमेशा करना चाहिए। इस पर्सनल इंटरव्यू को लेकर आपका क्या थॉट है? और आपका थॉट मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना थॉट बताइए, पर्सनल इंटरव्यू क्या होना चाहिए या हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए? तो आप जैसा कहेंगे वैसा संभव रहेगा। बे देखो, आप समझते हो गलत बात तो गलत ही होती है, सही और सही को सही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा, सरकार चाहे कोई भी हो। अब बात आती है सैलरी और पे स्केल की। बात करते हैं सैलरी। इसके अंदर लेवल 8 के तहत 26,300 से 83,500, यानी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन यापन करने के लिए बहुत ही एक इनफ सैलरी है। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, तो एक अच्छी सैलरी है, बुरी बात नहीं है। जीवन नौकरी करने वाले का जैसा होता है वैसा ठीक ठाक जीवन उसका चल जाएगा, और बेरोजगार के लिए तो बहुत ही बढ़िया सौगात है। जॉब लोकेशन केवल राजस्थान में रहना है, इससे बाहर कहीं आपको जाना नहीं है। और इसके लिए जो वेबसाइट है, वेबसाइट आपके सामने ये वाली, इस पर आप पूरी जानकारी हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने हमारे अकॉर्डिंग जैसे भी सेट कर रखा है, करवा रखा है। तो ये आपका लिंक रहेगा और आप ये वेबसाइट से इस तरह से जांच कर सकते हैं, जाके पूरी बातें आप हिंदी में भी वहां उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर बात आती है राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024। इंपोर्टेड डेट्स को लेकर बात है, यानी तारीख का बड़ा झमेला रहता है हमारे यहाँ। कितना ही टाइम दे दो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो साथियों फिर भी लास्ट डेट वाले विद्यार्थी ऐसे कई मेरे साथी मेंढक होते हैं तो लास्ट टाइम भागते और जाके फिर चलान वाले दिन भी लास्ट टाइम तक, मतलब लास्ट, अच्छा ये वेट करते, हे भगवान अब टाइम 1 घंटे या 1 दिन और आगे हो जाए, ऐसी भी दुआ करने वाले और ऐसे आंदोलन करने वाले भी मिल जाते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हो इवेंट्स क्या क्या है, डेट्स को लेकर जरा आप देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज डेट, यानी ये जारी होने की जो तिथि है, रिलीज डेट है, ये आपकी 18 दिसंबर 2022 इसकी डेट है। रिलीज डेट की बात हो रही है। ये अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट, यानी कब से ये ऑनलाइन आवेदन आपके जारी रहेंगे, यानी ऑनलाइन आवेदन जो आपके प्रारंभ होने वाले हैं ये साथियों 4 जनवरी 2024 दोपहर 1 बजे से। ये यार सिस्टम जोरदार लगा, मतलब हाई कोर्ट का टाइम बकायदा पूरा बता रहा है कितने बजे स्टार्ट होगा। मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे तो 12:15 पौने 1 बजे में तैयार रहेंगे डॉक्यूमेंट लेकर। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जब प्रोग्राम जो लास्ट में बंद होगा ना, ये जब फरवरी तक, तब तक भी लास्ट टाइम बैठे रहेंगे, ऐसे भी कई होंगे। 3 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक आप लास्ट डेट अप्लाई की है ऑनलाइन की। और याद रखना फीस सबमिट होने की 4 तारीख लास्ट रहेगी। आप वो चलान वगैरह बोलते हैं ना, वो 3 तारीख तक काम रहेगा आपका। और फॉर्म सबमिट जो होगा वो मतलब आप 3 तारीख ये मान के चलो, 3 तारीख तक 5 बजे तक यदि आप कुछ कर पाते हैं तो ठीक है, वरना अभी तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन 1 महीने का टाइम आपके लिए बहुत है, यानी ये भी बहुत बढ़िया बात है कि 1 महीने तक आवेदन लिए जाएंगे। यार ये कोई छोटी बात नहीं है, काफी अच्छी बात है, काफी बड़ी बात भी आप सबके लिए। जिसके बाद आप देख रहे हो
कितने पद है और किस तरीके से। एक बार में तो मैंने ये बता दिया साफ साफ कि 230 आपके पास पद है टोटल। अब उस पोस्ट के अंदर आप यहां देखेंगे कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं मेल और फीमेल, एक्स सर्विसमैन, सबके लिए अलग अलग परफॉर्मे में टोटल बताकर और यहां पर भी आपको बता रखे हैं। तो अब आप यहां दिमाग लगा सकते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व्ड के बारे में बताया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की 15 सीटें यहां दे रखी है, फीमेल की 5 सीटें हैं और आप वुमेन की 1 सीट है। उसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और एमबीसी, एनसीएल और इस तरह से पूरा प्रॉपर आपकी जो कैटेगरी है। अब आप मेल लोग फीमेल लोग वो तो आपको पता है ना। आप एससी है कि एसटी है कि ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व्ड है ना, और आप ओबीसी है, एमबीसी है, आप क्या है वो आपको पता है। आप अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर आपका जेंडर दिया हुआ है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप आर्मी रिटायर्ड है, अब आर्मी एक्स सर्विसमैन यदि लग जाए इसका मतलब ये होता है कि एज तो भाई अच्छी खासी इसके अंदर दी हुई थी, तभी तो आर्मी वाले एक्स सर्विसमैन इसको ज्वाइन कर पाएंगे। एज खूब है, आगे बात करेंगे। खूब एज है, अभी देखते जाओ 40 साल तक एज है। कुल पद अपने पास कितने टोटल हमारे पास में 230 पद हमारे पास कुल पद रहने वाले हैं। चलो ये भी क्लियर होता है कि हमारे पास कुल कितने पद है, 230 पद टोटल यहां रहेंगे। नेक्स्ट आप देखो राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024 एप्लीकेशन फीस। अब देखो राजस्थान का विद्यार्थी है, फीस को लेकर देखना पड़ता है, बेरोजगार साथ ही देखना पड़ता है। देखो यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एमबीसी है या अदर स्टेट से आप राजस्थान के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो भैया 750 रुपए प्लस ये भी बताया करो भैया हाईकोर्ट वालों, ये भी बताया करो प्लस ई मित्र वाले भाई को भी देने पड़ते हैं। ई मित्र वाला भाई ये भी कम से कम भाई देखो जयपुर में तो 100 रुपए लेते हैं, बाकी अपने अपने एरिया के हिसाब से जो जैसी सुविधा रहती है वो अपने अपने हिसाब से लेते हैं। बिना ई मित्र से भी काम चल सकता है, आप चाहो तो आपको फॉर्म भरना आता है। तो यदि आप ओबीसी, एनसीएल या एमबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस हो तो आपके फॉर्म के 600 रुपए लगेंगे प्लस ई मित्र वाला भाई जो लेगा वो लेगा, उसको आप यहां काउंट नहीं करेंगे। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इसका मतलब है जो दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए 450 रुपए रहेगा। यानी कि ये एक व्यवस्था की गई है, यानी एक प्रकार का ये जो हमें आरक्षण दिया गया है ये एक व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है, इससे कुछ समुदाय को, कुछ वर्ग को फायदा मिलता है जिनको आवश्यकता है, कुछ वो फायदा तो उनको तो होता ही होता है, कुछ जिनको फायदा नहीं वो भी उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। अब ये कह रहा है एज लिमिट को लेकर बात कह रहा है, बहुत ही गजब की बात है। आप इस बात को देखेंगे एज का फैक्टर जो आपका रहेगा 18 से लेकर 40 तक की जो एज है, 18 से 40 की एज तक आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन 5-5 साल की छूट मिलेगी। किस किस को मिलेगी फिर आप अपनी कैटेगरी यहां पर देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट एससी वालों को 5 साल की फिर छूट है, शेड्यूल ट्राइब एसटी को 5 साल की छूट है, अदर बैकवर्ड क्लास एरिया है ओबीसी से तो मतलब उनका जो बीपीएल लेवल पर है उनका 5 साल की छूट मिलेगी। मोर बैकवर्ड क्लास एमबीसी है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी और महिलाओं को भी 5 साल की छूट है। यानी एज फैक्टर इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। यानी आधे बूढ़े से भी ज्यादा जो बूढ़े के पुणाई पर है, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो 5-7 साल नौकरी करने के लिए आएंगे। तो साथियों एज का कोई फैक्टर नहीं है, मतलब ऐसा भी सिस्टम बैठ सकता है कि कोई फौजी उसकी शादी भले टाइम में हो गई और उसका बच्चा बराबर का हो रखा है और वो 38-40 साल का है, एक्स सर्विसमैन, और वो भी तैयारी कर सकता है और उसका बच्चा भी 18-19 साल का है, वो भी तैयारी कर सकता है। यानी माँ बेटा और बेटी बाप भी साथ में तैयारी कर सकते हैं। यानी कोई एक मान लो कोई कोर्स ले लेगा तो परिवार में 3-4 लोग भी देख सकेंगे। ये साथियों इसमें बड़ी गजब की बात रहने वाली है। कोई भी पेपर जब होता है तो साथियों उसमें बड़ी गजब की बात रहती है और वो होता है सिलेबस। पाठ्यक्रम क्या रहेगा और पाठ्यक्रम में क्या क्या आप सबके बीच में आने वाले हैं, और हम सिलेबस को लेकर बात देखते हैं। साथियों रिटन पेपर की बात कर रहा हूं। रिटन पेपर में इसमें आपके 2 पार्ट्स रहेंगे। एक पार्ट है ए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपका सिलेक्शन तो पार्ट ए ही तो करवाएगा। यानी कि आप देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज 80 क्वेश्चन,
ना, मतलब टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन आपके पास में 100 आ रहे हैं, और 100 मार्क्स का ये आपका पूरा ये रिटन पेपर आपका होने वाला है, यानी 100 ही नंबर का है और 100 ही आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथियों बड़ी गजब की बात है, और टाइम इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं साथियों एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितना 1 मिनट से ज्यादा मतलब ठीक ठाक मिल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, टाइम तो फिर खाता है, हाँ तो थोड़ा टाइम खाएगा ये। अच्छा एक बात और है, जिन विद्यार्थियों को मैथ और इसके अलावा रीजनिंग या अदर सब्जेक्ट इनका कोई झंझट है, वो लोग मैथ मेरे लिए तो वास्तव में ही बहुत ही दुविधा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये भर्ती बड़ी काम की भर्ती है। 80 नंबर कंप्यूटर डिग्री वाले जो विद्यार्थी हैं, इससे पहले भी एक कंप्यूटर वाली एक भर्ती और थी, सेम उसी टाइप का लगभग होना चाहिए जहां तक अनुमान है। जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश आप देख सकते हैं साथियों 20 नंबर। अब इसमें से आप ये मान के चल सकते हैं कि मेरा अनुमान कह सकता है कि जीके जो इसमें रहेगा लगभग 15 का नंबर का जीके रह सकता है, और 5 से 7 क्वेश्चन जो है 13 से 15 ये रह जाएंगे, 10-10 भी हो सकता है। तो मतलब इसमें एक अनुमान लेकर अपने को चलना पड़ेगा, 15 और 5 का सीन यहां रह सकता है। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे टाइम है, इनफ टाइम है, ज्यादा ही है टाइम, बल्कि ज्यादा देखा जाए ऐसे कई भर्तियां बीती है इसमें इससे कम समय दिया हुआ था और इससे बड़ा पेपर जो था, क्योंकि यह कंप्यूटर वाले कुछ क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स ट्रिक्स से होते हैं, तो वो टाइम थोड़ा खाएंगे इसके अंदर। थोड़ा मैथमेटिक्स स्पेशल तो नहीं है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज कंप्यूटर वगैरह की आएगी तो वहां थोड़ा जोर आएगा, इसलिए साथियों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो कंप्यूटर नॉलेज भी आपको अच्छे लेवल का अच्छा खासा नॉलेज यहाँ होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर देखी। और इसके बाद आप देख रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न 2024 सिलेक्शन बी, यानी आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो साथियों आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। अब आपके पास स्पीड टेस्ट ये आगे और अभी तय हो जाएगा। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश इसमें 25-25 मार्क्स आपके रहेंगे, और टाइपिंग टेस्ट की 5-5 मिनट की आपके साथियों यहां पर आपका टाइमिंग टोटल आपके पास रहने वाले हैं। और मिनिमम क्वालिफाई जो है आपको यहां पर 20 नंबर तो आपको यहां पर लाना ही पड़ेगा, यानी SC ST PH में कोई है तो 20 लाना पड़ेगा, और अदर में है तो 22.5 यानी मिनिमम दायरा भी है, और इसमें भी आपका मिनिमम दायरा भी है, यानी इसके अंदर आपको 40% तो आपको मिनिमम लाना ही होगा। पिछली भर्ती में भी ऐसा हुआ था, कुछ लोग तो मिनिमम दायरा ही पार नहीं कर पाए थे, इसलिए तो भर्ती आदि खाली चली गई थी। तो वो बात यहां पर भी आपकी लागू रहेगी, और इफिशियंसी टेस्ट भी इसके अंदर रहेगा। MS वर्ड और एक्सेल का काम जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी साथियों 50 नंबर का है, 20 मिनट रहेगी। और ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन मुझे इस भर्ती में यार एक काम ठीक नहीं लगा, वो है पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू को लेकर आपका क्या विचार है? कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं सर इसके अलावा और कौन सी भर्ती आने वाली है। आप एक बात सोचिए, लास्ट टाइम जब भर्तियों को लेकर बात हो रही थी पिछले 3 महीने पहले, तो RPSC फर्स्ट ग्रेड की चर्चा पूरी थी, सेकंड ग्रेड की चर्चा पूरी थी। 6 महीने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड LDC के 14,000 पदों पर चर्चा कर रहा था, लेकिन वो भर्तियां नहीं आई। अब हो सकता है वो राजनीतिक कुछ भी प्रोपेगेंडा चला होगा ऐसा, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये नहीं इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट है तो है। एक आपको राज की बात बता रहा हूं, आप गौर से सुन लेना और अपने प्यारों विद्यार्थियों को, आपके प्यारे मित्रों को बता देना कि 2024 और 25 में 70,000 से ज्यादा टीचिंग ग्रेड वालों की रिटायरमेंट है, मतलब मास्टरों की रिटायरमेंट है। अब आप सोचिए 70,000 मास्टरों का 2024-25 में रिटायरमेंट होने वाला है, तो आप सोच के मानो कि 70,000 भर्ती नहीं तो 35,000 तो भाई साहब 100% भर्ती आने वाली है। तो इसलिए युद्ध की तैयारी तो फ्री समय में की जाती है, वैसे कोई फ्री फरी नहीं है। अभी एक शुरुआत है, जैसे ये मंत्रिमंडल कैबिनेट सब बन जाए उसके बाद देखना कि भर्ती इनको देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, और यदि इन्होंने भर्तियां नहीं निकाली तो आपको पता है इस भारत सरकार का और इस संविधान का अंग आप हो, जो बना सकता है वो गिरा भी सकता है। तो आप अपनी ताकत को समझिए, एक वोट की क्षमता को समझिए, और आपकी वोट की ताकत भी रही है साथियों, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। भर्तियां खूब है हर सेक्टर के विद्यार्थी के लिए, हर डिपार्टमेंट के विद्यार्थी के लिए, तो बेफिक्र होकर बिंदास होकर आप तैयारी में लग जाओ, जो आपको तैयारी करनी है,
और खास करके टीचिंग वाली तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, लग जाओ, अरे गर्जो मत, लग जाओ, तैयारी में लग जाओ, बिंदास होके लग जाओ। ठीक है, आज इतनी बात करेंगे। जैसे ही नई भर्ती की चर्चा होगी, कोई भी विद्यार्थी का कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिंदास होके क्वेश्चन कर सकते हो, आप करो, शानदार क्वेश्चन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंटरव्यू के ऊपर आपका क्या विचार है जरूर कमेंट करना। आज इतनी बात करेंगे लाडलों। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।